नमस्कार, मेरा नाम है शशांक शेखर वाजपेयी और आप देख रहे हैं नक्षत्र कुटी का ये खास पॉडकास्ट जो कि हम आचार्य गिरीश व्यास जी के साथ में इसको करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आचार्य गिरीश व्यास जी नमस्कार आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि देव उठनी 11 को लेकर दो चीजें आ रही हैं कि ये 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को है और देव उठनी 11 के दिन ही अक्सर तुलसी विवाह का भी कार्यक्रम होता है। तो क्या तुलसी विवाह 1 तारीख को करना उचित होगा या 2 तारीख को करना उचित होगा? आपकी क्या राय है हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं आचार्य गिरीश व्यास नक्षत्र कुटी से। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया शशांक जी आपने कि देवउठनी 11 हम कब मनाएँ? देखिए, ये तो गणितीय परंपरा है हमारे यहाँ की, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। पहली में आ जाता है कि हम 2 को मनाएँ, 1 को मनाएँ, ऐसे काफ़ी त्योहार अभी दिवाली पे भी यही हुआ 20 और 21 को। तो क्या होता है, देश काल परिस्थिति के अनुरूप यदि हम देखेंगे तो अक्षांश रेखांश सब जगह का अलग होता है। तो वहाँ पर जाकर हम देखेंगे तो कभी सूर्योदय कहीं जल्दी होता है, कहीं लेट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो मिर्ज़ापुर से चलता है 82-30, अगर बनारस, मिर्ज़ापुर के आस-पास जो चलता है 82-30 चलता है, तो वहाँ पर जो एक्यूरेट टाइम आता है। और आप यह देखिए कि जब करवा चौथ आया था, तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि वहाँ 8:16 पे चंद्रोदय हो गया। लेकिन हमारे इंदौर में आते-आते वह 8:48 हुआ। अर्थात इतना डिफरेंस रहता है। क्योंकि यहाँ का जो रेखांश है मतलब देशांतर है 75-51 है, तो यहाँ पर कहीं भी जाके 26-36 मिनट लेट ही यहाँ पर काउंट होता है। तो इस प्रकार से देखें तो सब जगह जो है अलग-अलग काउंट होता है, तो हमें देखना चाहिए कि तुलसी विवाह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ तुलसी विवाह प्रदोष व्यापिनी में पूजा होती है। अर्थात शाम के समय में सब लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ पर गन्ना लेकर आते हैं, वहाँ पर बढ़िया साँझ बनाते हैं, मंडप बनाते हैं और भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह करते हैं। तो प्रदोष व्यापिनी तिथि जो हमें मिल रही है, वो हमें 1 तारीख को मिल रही है, क्योंकि प्रातः काल 9:11 पे एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और दूसरे दिन 7:30 बजे तक एकादशी रहेगी। दूसरे दिन यानी कि 2 तारीख को एकादशी रहेगी। तो जिन्हें भी तुलसी विवाह करना है तो देवउठनी 11 जो है वो 1 तारीख को मनाई जाएगी। लेकिन जो व्रती हैं, जिनको व्रत करना है, दान करना है, तीर्थ पे स्नान करना है, तो वह एकादशी वो 2 तारीख को, अर्थात वैष्णव जो लोग हैं, वह 2 तारीख को एकादशी मनाएँगे। है ना? तो हमें ये बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि तुलसी विवाह यदि हमें करना है और उस दिन देवउठनी 11 है, वो हमारी 1 तारीख को है। और यदि हमें तीर्थ पर स्नान करने जाना है, स्नान दान की जो एकादशी है, वो हमारी 2 तारीख। तो जैसा कि आपने अभी गुरुजी आचार्य गिरीश व्यास जी से सुना कि 1 नवंबर और 2 नवंबर में यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप 2 नवंबर को करेंगे और यदि आप तुलसी विवाह का कार्यक्रम करना चाहते हैं तो 1 नवंबर को तुलसी विवाह का कार्यक्रम आप कर सकते हैं। इसी तरीके की तमाम वीडियोस आपको समय-समय पर मिलती रहेगी जिसमें आप जानेंगे पंडित गिरीश व्यास जी से कि क्या पूजा का सही मुहूर्त है, किस दिन करनी चाहिए और किस तरीके से उसका विधान होता है। इन सब के बारे में भी अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए नक्षत्र कुटी के साथ में। नमस्कार।